अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर यासिर अब्बास। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं जो कि मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट होता है और मैं पिंडी में प्रैक्टिस करता हूं, पिंडी इस्लामाबाद में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एसिडिटी यानी कि तेज़ाबियत। तेज़ाबियत क्या होती है, क्यों होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं और इससे कैसे निपटा जाए, इस पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारा जो मैदा है वो एक खुराक की नाली के साथ कनेक्टेड होता है हमारे मुंह से, जिसको उसोफेगस कहते हैं। मैदे के अंदर तेज़ाब बनता है जो कि हाज़मे करने में मददगार होता है। जब ये तेज़ाब खुराक की नाली में आना शुरू हो जाए तो फिर उससे तेज़ाबियत की अलामात ज़ाहिर होती हैं। ये क्या क्या अलामात होती हैं? नंबर 1, सीने में जलन का एहसास होना, सीने में दर्द होना या खुराक या खट्टा पानी मुंह में आना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर कभी कभार दर्द होना या अगर ये एसिडिटी बार बार होती रहे तो गला ख़राब होना, खांसी होना या दिल ख़राब होना, ये भी इसकी अलामात हो सकती हैं। इससे जनरली लाइफस्टाइल में कैसे निपटा जा सकता है या हमारी कौन सी ऐसी आदत हैं जो तेज़ाबियत को बढ़ा सकती हैं? नंबर 1, खाना, अगर हम एक वक्त पे बहुत ज़्यादा खाएं। नंबर 2, खाने के बाद कुछ भी पीना, चाहे वो पानी हो, कहवा हो, चाय हो, लस्सी हो, पेप्सी हो, जो भी हो, इसके साथ भी तेज़ाबियत बढ़ सकती है। खाने के बाद फ़ौरन लेटना, जिससे एसिड रिफ्लक्स आपकी उसोफेगस में ज़्यादा आता है। तो इसलिए खाने और लेटने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, मुरगन खानों का इस्तेमाल, पुदीने की ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी एसिड रिफ्लक्स को बढ़ावा दे सकता है। वज़न का ज़्यादा होना भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो इन सब अलामात से कैसे निपटा जाए, वो ज़ाहिर है कि जब वज़न ज़्यादा हो तो वज़न को कंट्रोल करें, डाइट कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक रखें, खाने और सोने के बीच में या लेटने के बीच में वक्फ़ा रखें, खाने के बाद कुछ भी पीने वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम रखें, सिगरेट नोशी से मुकम्मल परहेज़ होना चाहिए। एक बहुत मेजर वजह है ना सिर्फ एसिडिटी की बल्कि इसकी आगे की कॉम्प्लिकेशंस की, जैसे खुदा न खास्ता कैंसर वगैरह भी। इसके अलावा अगर रात को अलामात ज़्यादा होती हैं तो जो बेड है उसका जो सिरहाने के नीचे जो पाए हैं उसके नीचे 1 या 2 ईंटें रख के उसको थोड़ा सा एलिवेट कर दें। याद रखिएगा, तकिए रख के सर ऊंचा करने से मसला हल नहीं होता, पूरे का पूरा बेड ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे आना चाहिए। अगर इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ भी मामला हल ना हो रहा हो तो फिर दवाइयों की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ दवाइयाँ फ़ौरन रिलीफ़ देने के लिए होती हैं, जैसे कि ये एंटासिड्स वगैरह हैं, जैसे इनो वगैरह है। अगर उससे काम ना बन रहा हो तो फिर कुछ दवाइयाँ एसिड की पैदावार को कम करने या कंट्रोल करने के लिए भी दी जा सकती हैं, जो कि 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते के इस्तेमाल किया जाता है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर इसको ट्रीटमेंट ना की जाए? एसिड के बार बार रिफ्लक्स होने से खुराक की नाली का निचला हिस्सा ज़ख्मी हो जाता है और अगर ये मुसलसल बार बार होता रहे, कई सालों पे मुहीत रहे, तो फिर इसमें एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है जिसको बैरेट्स उसोफेगस कहते हैं, जिस पे हम किसी दिन तफसीली गुफ्तगू करेंगे और वो फिर मज़ीद आगे बिगड़ के खुदा न खास्ता कैंसर की सूरत भी बन सकती है। तो इसलिए एसिडिटी को सीरियस लें, ऑल्दो एक कॉमन सिम्टम है, लेकिन अगर इसको मुसलसल होती रहे तो मसले बन सकते हैं। याद रखिए, दवाई से ज़्यादा परहेज़ बेहतर है। इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कंपेयर टू मेडिसिन्स। अगर एसिडिटी की अलामात काफ़ी अरसे से चल रही हैं और उसके साथ कुछ ऐसी अलामात आ रही हैं जिनको हम अपनी अल्फाज में रेड साइंस कहते हैं, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। हो सकता है कि उसके लिए आपको एंडोस्कोपी या कैमरे का मुआयना करना पड़े या मज़ीद कुछ टेस्टिंग की ज़रूरत हो। वो क्या अलामात हैं? खाना खाते हुए अगर वो फंस रहा हो,
کھانے کے بعد الٹی آ رہی ہو بہت زیادہ، اس الٹی میں خون وغیرہ آئے، آپ کا ہیموگلوبن یا خون مسلسل تواتر سے کم ہو رہا ہو، پخانے میں اگر خون آئے یا پخانے بالکل کالے سیاہ آئیں، اگر آپ کی فیملی میں کسی بھی قسم کے سرطان کی ہسٹری ہے تو ایسی صورتحال میں اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کیجیے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوست احباب اور فیملی ممبرز کو ضرور میرا پیغام پہنچائیے گا، ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔